आपका स्वागत है विद्यार्थी माइंडसेट के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम अपनी पिछली वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम 1793 के चार्टर अधिनियम से लेकर 1853 के चार्टर अधिनियम तक चर्चा करेंगे। इसके मुख्य प्रावधानों की चर्चा करेंगे और ये वो वीडियो है जो जहाँ से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनको आप ढंग से पढ़िएगा और नोट करिएगा। ठीक है, चलते हैं हम। देखिए, 1793 का चार्टर अधिनियम में क्या करा गया, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की शक्तियां बढ़ा दी गई। कंपनी का शासन जो है 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल को विधायी शक्तियां दी गई। ठीक है, गवर्नर जनरल को विधायी शक्तियां भी दी गई। सभी अध्यादेश और नियम ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति से जारी किए जाते हैं। सभी अध्यादेश और नियम जो है ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति से जारी किए जाएंगे, ये भी व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल की परिषद की निर्णय बहुमत से होगा, ये भी बात दोहराई गई कि गवर्नर जनरल की परिषद का निर्णय जो है बहुमत से होगा। ठीक है, भारतीयों को अभी भी उच्च प्रशासनिक पदों से बाहर रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं हम। आगे पर चर्चा करते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है ये, इस पर मैं डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर। ठीक है, जो कंपनी का व्यापार एकाधिकार जो है वो समाप्त किया गया चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर। याद रखिएगा, भारतीय व्यापारियों को स्वतंत्रता मिली। ठीक है, व्यापार करने की शिक्षा पर भारतीय व्यापारियों को स्वतंत्रता मिली। यहाँ पर क्या कहते हैं, आप कह सकते हो अंग्रेजी व्यापारियों को भी स्वतंत्रता मिली जो ब्रिटेन से व्यक्तिगत रूप से व्यापार करने आ रहे थे इंडिया में। ठीक है, शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च की का भी प्रावधान किया गया। फर्स्ट टाइम था ये, शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का जो प्रोविजन जोड़ा गया था वो 1713 के चार्टर अधिनियम में। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई। कंपनी को केवल प्रशासनिक संस्था बनाया गया। ठीक है, ब्रिटेन से आयात पर प्रतिबंध घटाया गया। मीन्स देखिए, जब ब्रिटेन से कोई चीज़ आयात होती थी, यहाँ पर अगर शुल्क ज़्यादा था तो वो जो है कॉम्पिटिट नहीं कर पाती थी इंडियन वस्तुओं से। ठीक है, इंडियन कमोडिटीज से। लेकिन जब ब्रिटेन पर से आयात शुल्क घटा दिया गया, जो वस्तुएं वहाँ से भारत आती थी उन पर शुल्क कम कर दिया गया, तो उससे क्या हुआ कि कंपटीशन ज़्यादा अच्छे से कर सकती थी कौन, ब्रिटेन की वस्तुएं भारतीय वस्तुओं से। इससे क्या हुआ, भारतीय वस्तुएं या भारतीय मार्केट या भारतीय उद्योग को बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 1833 का चार्टर अधिनियम देखते हैं, इसमें क्या प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंडिया हो गया गवर्नर जनरल बंगाल। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के। ठीक है, भारत में कानून बनाने की शक्ति केंद्रीकृत कर दी गई। मतलब सारी जो शक्तियां थी एक जगह पे कर दी गई, लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास थी। ठीक है, और कंपनी का व्यापार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, मीन्स अब चीन और चाय के साथ, चीन और चाय का जो व्यापार था उससे भी कंपनी को उसका भी वो अधिकार भी कंपनी से छीन लिया गया और कंपनी पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बन गए थे। ठीक है, भारत में विधायी और कार्यकारी कार्य अलग किए गए। ठीक है, विधायी और कार्यकारी कार्य अलग किए गए। भारतीयों के लिए समान अवसर की घोषणा की गई थी सिर्फ कि हाँ, हम भारतीयों को समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, एकल विधायिका की स्थापना की गई और यहाँ पर ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी एक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं हम बिना किसी देरी के। आगे क्या होता है, 1853 का चार्टर अधिनियम आता है। गवर्नर जनरल की परिषद और कार्यकारी और विधायी विभागों में विभाजित कर दी गई थी। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यकारी और विधायी भागों में विभाजित कर दी गई थी। मतलब कुछ विधायी विभाग के लिए कुछ आगे देखते हैं कि इसमें क्या करा गया। 1853 का चार्टर अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसको उसके कार्यों को कार्यकारी और विधायी कार्यों में विभाजित कर दिया गया था। विधायिका का आकार बढ़ाया गया। ठीक है, द्वितीय विधि आयोग की स्थापना लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, सिविल सेवा में प्रतिस्पर्धी परीक्षा में भर्ती ICS की नींव रखी गई। ठीक है, कंपनी का शासन अस्थायी रूप से बढ़ाया गया, मतलब कंफर्म नहीं किया गया कब तक बढ़ेगा। जैसे पहले कंफर्म किया जाता था 20 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, इस बार नहीं करा गया। ठीक है, प्रांतीय परिषदों की नींव रखी गई। ठीक है, प्रांतीय परिषदों की भी नींव इसी में रखी गई। इसमें एक और चीज करी गई थी कि जो बंगाल के लिए एक अलग जो है उप गवर्नर का पद स्वीकृत किया गया था। ठीक है, उप गवर्नर भी कह सकते हो, गवर्नर भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब आगे हम मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।